ये पार्ट 2 है हेयर्स के ऊपर, स्कैल्प हेयर वर्सेस बियर्ड हेयर वर्सेस बॉडी हेयर। तो ये पार्ट 2 है। तो पार्ट 2 में और कुछ क्वेश्चन था, मतलब पार्ट 1 के आंसर पाने के बाद आंसर में ही आपको पता होगा, कुछ आंसर में भी हमारा क्वेश्चन होता है। वो सब क्वेश्चन में पार्ट 2 में आपको डिस्कशन करेंगे हम। क्या हम हमारे जो हेयर ग्रोथ की स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं, मतलब हमारा जो हेयर ग्रोथ स्पीड है, जनरली हमारा हेयर ग्रोथ स्पीड से होता है, क्या हम उस स्पीड को इंक्रीज़ कर सकते हैं हमारे बाल को लंबे लंबे करने के लिए? हमारे बियर्ड हेयर के बारे में हो या फिर बॉडी हेयर के बारे में हो या फिर स्कैल्प हेयर के बारे में हो। कोई तो नहीं चाहेगा कि मेरा बॉडी हेयर बड़े बड़े हो, तो सिर्फ बियर्ड हेयर के बारे में सोच सकता है, या फिर मैन जो होते हैं वो बियर्ड हेयर के बारे में सोच सकते हैं, या फिर जो गर्ल्स हो या मैन, तो मोस्ट ऑफ द पीपल तो सोच सकते हैं उनके स्कैल्प हेयर के बारे में, जिससे उनका स्कैल्प हेयर का लेंथ बढ़ सकता है। तो क्या हम इंक्रीज़ कर सकते हैं? एवरेज जो लोग होते हैं, एवरेज पीपल जो होते हैं, उनका हेयर ग्रोथ स्पीड 1 से लेकर 1.3 सेंटीमीटर पर मंथ होता है। लेकिन हम इसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। इंक्रीज़ का मतलब यानी कि सुपर फास्ट कर सकते हैं, कि बैम्बू ट्री की तरह कि एक दिन में 15 सेंटीमीटर या फिर 1 हाथ लंबे ऐसे बाल नहीं बढ़ेंगे। बेसिकली हम इसको हमारे जेनेटिक पोटेंशियल तक एक्सटेंड कर सकते हैं। इससे मतलब जेनेटिक के लिए हम जितना ज़्यादा ब्लेस्ड है कि हमारा हेयर ग्रोथ स्पीड 1.3 हो सकता है, या फिर 4 सेंटीमीटर तक भी हो सकता है हमारा हेयर ग्रोथ स्पीड, या फिर किसी किसी का 1.5 हो सकता है, वो आप 0.5 हो सकता है हेयर ग्रोथ स्पीड नहीं। लेकिन एवरेज लोग के जो होते हैं वो 1 से लेकर 1.5 सेंटीमीटर होता है। क्या हम इसको बढ़ा सकते हैं? नहीं बढ़ा सकते। हम सिर्फ जेनेटिक पोटेंशियल तक हिट कर सकते हैं, मतलब हमारे जेनेटिक पोटेंशियल पर जितना है, शायद हमारे जेनेटिक पोटेंशियल सब पर 1.3 सेंटीमीटर पर मंथ होगा। लेकिन मैं मेरा बुरे डाइट के वजह से, मैं बुरा लाइफ स्टाइल के वजह से मैं 1 सेंटीमीटर पे ही स्टक हूँ, या फिर 0.8 सेंटीमीटर स्टक हूँ। लेकिन जो चीज़ें मैं बताऊँगा इस सब को अगर इम्प्लीमेंट करोगे तो आपका हेयर ग्रोथ जेनेटिक पोटेंशियल तक जा सकता है। लाइक मैं अगर एग्जाम्पल के मेरे बारे में तो मेरा मान लो कि मेरा अब हेयर ग्रोथ स्पीड है 0.8 सेंटीमीटर, और लेकिन मेरा हेयर ग्रोथ जेनेटिक पोटेंशियल है 1.5 सेंटीमीटर। लेकिन अगर मैं इसी बुरा लाइफ स्टाइल में रहूँगा तो मेरा 1.5 सेंटीमीटर तक नहीं जाएगा। लेकिन अगर मैं मेरा लाइफ स्टाइल को सुधारूँगा तो मेरा जेनेटिक पोटेंशियल जो 1.5 सेंटीमीटर वो मैं रीच कर सकता हूँ। तो इम्प्रूव कैसे होगा? हमारे जेनेटिक पोटेंशियल को हिट कैसे करेंगे? इनफ प्रोटीन लेने के बाद, मतलब हमारे बॉडी वेट जितना है लगभग उतना प्रोटीन हमको दिन में लेना चाहिए। मान लो मेरा मेरा अभी मेरा बॉडी वेट है 46 से लेकर 47 किलोग्राम। तो मैं अगर 46 से लेकर 47 मान लो 50 ग्राम प्रोटीन नहीं ले रहा हूँ दिन का, तो मेरा थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगा मेरे जेनेटिक पोटेंशियल को हिट करने के लिए। अगर आपके बॉडी वेट जितना ही प्रोटीन दिन को लेंगे मिनिमम, मैक्सिमम आप 2x भी ले सकते हैं, 2 गुना भी ले सकते हैं, लेकिन मिनिमम 1x लेना चाहिए। मतलब 60 kg को तो 60 ग्राम, 50 kg 50 ग्राम, 40 kg 40 ग्राम, 5 kg 5 ग्राम। तो ऐसे अगर लोगे आप बॉडी वेट के हिसाब से, तो आपका हेयर ग्रोथ स्पीड आपके जेनेटिक पोटेंशियल को हिट कर सकता है। तो सेकंड चीज़ है कि आपका आयरन, विटामिन, जिंक ये सब प्रॉपर्ली होना चाहिए। मतलब आप इंटेक डेली जितना ज़रूरी है आपके बॉडी को उतना लेना चाहिए आपको। और उसके बाद आ जाता है कि आपका ब्लड सर्कुलेशन आपके स्कैल्प पे या फिर बियर्ड में कितना अच्छा हो रहा है, फिर बॉडी में कितना अच्छा हो रहा है। और आप डेली मसाज करोगे या फिर ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज़ करोगे वर्कआउट पे करा करके, अगर पर आप देखते हो कि पूरे बॉडी में ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है। उसी तरह मैं बता रहा हूँ कि अगर आप सर्कुलेशन को इम्प्रूव करोगे तो आपका हेयर ग्रोथ स्पीड भी आपका जेनेटिक पोटेंशियल पर जा सकता है। और नेक्स्ट ये आता है कि आपका गुड स्लीप, अगर आप अच्छे से सोओगे तो वहाँ पर आपके मसल वगैरह रिकवरी हो गया, आपका सेल्स जो होता है वो रिकवरी हो गए, जो उसके सेल नया नया क्रिएट होंगे, ऐसे कुछ करें आपका हेयर भी ग्रोथ होगा। और लास्ट ये आता है आपका गुड हेल्थ, आपका हेल्दी आप होने अगर होगे तो आपका स्कैल्प हेल्थ भी अच्छा रहेगा। इनडायरेक्टली अच्छा रहेगा, लेकिन डायरेक्टली आपको इम्प्रूव करने के लिए आपका डैंड्रफ वगैरह क्लीन रखना चाहिए, आपको स्कैल्प को क्लीन रखना चाहिए, स्कैल्प का केयर करना चाहिए। उसके बाद आपको जेनेटिक पोटेंशियल तक जा सकते हैं। पिछली वाले वीडियो में बताया था कि मैं एक एनाजन फ्रेज होता है, इसमें हमारा हेयर जो है ग्रोथ करता है। इतना लंबा हमारा एनाजन फ्रेज होगा उतना ज़्यादा बड़ा हमारा बाल होगा। तो जितना कम एनाजन फ्रेज का लेंथ होगा उतना कम लंबा हमारा बाल होगा। मतलब अगर आपका बाल 3 साल तक ही बड़े होने वाला है और आपका मंथली हेयर ग्रोथ स्पीड है 1 सेंटीमीटर, तो आपका बाल लगभग इतना बड़ा होगा। एप्लीकेशन ज़्यादा मैं तो माप के नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन
मान लो इतना बड़ा होगा, लेकिन आपके जेनेटिक पोटेंशियल तक ही जा सकते हो, मतलब इतना ही। आप 1 सेंटीमीटर तक तो आप इंक्रीज़ कर सकते हो, मतलब अगर 0.5 सेंटीमीटर पे आप स्टक हुए थे और आप अच्छा गुड लाइफस्टाइल को फॉलो करने के बाद आप 1 सेंटीमीटर आपका जेनेटिक पोटेंशियल को हिट करने के बाद, बाल के लेंथ को बढ़ाने के बाद, तो आप इतना तक जा पाओगे। और इसके बाद क्वेश्चन आता है कि हम हमारा अनाजेनिक फेज को बढ़ाकर हमारे ग्रोथ को इंक्रीज कर सकते हो, मतलब 2 साल 3 साल तक बड़े होने के बाद इतना बड़ा बाल होने वाला है, और क्या हम 3 से 5 साल बढ़ा सकते हैं जिससे हमारा बाल इतना बड़ा होगा, इतना बड़ा एंड क्या उसका ग्रोथ का ईयर को बढ़ा सकते हैं, ग्रोथ का टाइम फेज को इंक्रीज कर सकते हैं? तो राइट आंसर है नहीं। हम हमारा अनाजन फेज को बढ़ा नहीं सकते, हमारी लेंथ को बढ़ा नहीं सकते, अनाजन फेज के लेंथ को। हम सिर्फ बालों के स्पीड को हमारे जेनेटिक पोटेंशियल तक हिट कर सकते हैं। बेसिकली हमारा जो अनाजन फेज होता है जेनेटिकली होता है, आपका जेनेटिक जितना अच्छा होगा उतना अच्छा बाल का लेंथ बढ़ेगा। जेनेटिकली आपका बाल का जेनेटिक जितना अच्छा होगा उतना ज़्यादा बड़े आपके बाल होने वाला है। तो मोस्टली जो बाल स्कैल्प हेयर का होता है अनाजन फेज, तो 2 से 7 साल तक होता है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। और जो बियर्ड का मेन में वो मंथ से 2 इयर्स तक जाता है। और जो इसका बॉडी हेयर के बारे में बात हो जाए तो वो कुछ वीक से मंथ तक जा सकता है, तो ऐसे कुछ हो चलता है। लेकिन कुछ सर्जरी वगैरह नहीं है, अभी मेडिकली भी कोई सर्जरी नहीं है जो आपका अनाजन फेज को इंक्रीज़ कर सकता है। वो सिर्फ आपके थोड़ा बहुत हेल्प कर सकता है, लेकिन वो डायरेक्टली आपके एंडोजेनेटिक एलोपैथिया लाइक टाइप का जो माइल पैटर्न हेयर लॉस होता है उसको ही मैंने टारगेट करता है, या फिर और कुछ लड़कियों में जो बाल रेस आता है बहुत कम लोगों में आता है। आपको पता भी नहीं होगा कि लड़कियों में भी बाल नेस आता है। हमारे रिलेटिव में भी एक है जो उनके भी बाल नेस है, लेकिन बहुत कम लोगों में देखा गया है। मैं तो 1 या फिर 2 लोगों ही देखा हूँ जिनके बाल नेस हुआ है फीमेल में। आप अगर नहीं जाने हो तो जान लो कि हाँ होता है, फीमेल में भी बाल नेस होता है। और वहाँ पर वो मेनली उस मेडिकल ट्रीटमेंट होता है, वो मेनली उसको टारगेट करता है। थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट आ जाता है मतलब आपका अनाजन फेज में, ना कि डायरेक्टली आप नहीं करता है वो आपका अनाजन फेज को। अगर आप कुछ ओवर काम करोगे तो आपका बाल भी जा सकता है। लास्ट क्वेश्चन ये कि क्या दूध वैरी करता है? बता दिया, लेकिन क्या सच में वैरी करता है पर्सन टू पर्सन उनका अनाजन फेज, या फिर उनका हेयर ग्रोथ स्पीड, या फिर हेयर ग्रोथ लिमिट? तो यस, आप चाहकर भी आपके हेयर ग्रोथ मतलब हेयर लेंथ को आपके कमर तक या फिर घुटनों तक नहीं ले जा सकते। आपका जेनेटिकली जितना लंबा बाल होना है वो फिक्स्ड है। आपका अगर जेनेटिकली शोल्डर तक ही है तो वहाँ पे स्टॉक हो जाएगा आपका बाल बढ़कर, या फिर कमर तक या पेट तक या फिर नी तक आप उसको बढ़ा नहीं सकते। आप कभी कभी देखे होंगे यूट्यूब पर या फिर न्यूज़ मीडिया पर, मैं तो बहुत ज़्यादा देखा हूँ, जिसमें वो जाते हैं और कुछ लड़कियों के पास, लड़के मेनली बढ़ाते हैं फिर लड़कों के पास, और वहाँ पे जाते वो कोई तेल वगैरह प्रमोट नहीं करते, वो सिंपली आदिवासी संप्रदाय के जो लोग होते हैं उनके पास जाते हैं और उनको पूछते हैं आपका नंबर बाल कैसे हुए। मैंने तो एक यहाँ तक मुझे याद है कि बचपन की स्टोरी है, मैं न्यूज़ देखता था टीवी पे, देख रहा था फैमिली के साथ बैठकर। वहाँ पे एक न्यूज़ रिपोर्टर गए थे, हमारे नेटिव लैंग्वेज में बात कर रहे थे कि उनके बाल बहुत लंबे है, 1.5 गुना है उनका बॉडी से उनका हेयर, मतलब लगभग 1.5 गुना बड़ा है उनका बाल। मतलब सीढ़ी के ऊपर खड़े होकर उनका बाल नीचे जा रहा था, और वो उनको पूछे जब कि कैसे आपका इतना लंबा बाल हुआ, तो वो वाला बोल रहे थे कि मैंने बचपन से बाल कभी नहीं काटे, मैं हमेशा एक बर्तन के अंदर शैम्पू वगैरह डालकर वो साफ़ करते हैं, वो दिखा रहे थे भी कि मैं ऐसे साफ़ करता हूँ, धूप में सुखाता हूँ, ऐसा करता हूँ वैसे करता हूँ, डेली कॉम करता हूँ, अच्छे तेल से मसाज करता हूँ, ये करता हूँ वो करता हूँ, स्लिप ट्रेंड्स को काटता हूँ, वो बोल रहे थे। लेकिन बहुत सारे लोग भी इन्फ्लुएंस हो रहे थे कि अगर हम जितना जल्दी हम बाल बड़े रखेंगे उतना 30-35 साल में हमारा बहुत ज़्यादा लंबे बाल हो जाएंगे, ऐसे बहुत लोग सोच रहे थे। और हमारे दोस्त के अंदर भी जो लड़के दोस्त वगैरह थे वो भी बात कर रहे थे कि हम अब बाल नहीं काटेंगे। छोटे थे हम तब उनके बाल काट देते थे उनके पेरेंट्स, इतना बड़े रखते थे बाल, आई थिंक इतने बड़े। पार्ले जी के बिस्कुट में जो लड़की इतना है उतना रखते थे उनका बाल। बहुत कम लड़कियों के जो बड़े बाल थे उनके पेरेंट्स मोस्टली काट देते थे बाल उनके। तो बोले थे कि मैं जिद करूँगा घर में और मेरा बाल बहुत बड़ा लंबे हो जाएंगे। लेकिन अभी पता चल रहा है मुझे कि वो कभी बाल नहीं बढ़ा पाएंगे। अभी भी वो जो दोस्त वगैरह थे वो उनका बाल यही पीठ तक ही गए हैं, मतलब लगभग 5 साल के ऊपर हो गए हैं, उनके पीठ तक ही गए है उनके बाल। मतलब ये थोड़ा बहुत मुझे पता चल रहा है कि उनका अगर अनाजन फेज 5 इयर्स होगा तो उनका बाल वहाँ पे पीठ
पर ही स्टॉक हो जाएगा, उससे ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। वो स्प्लिट वगैरह काट रहे होंगे, अच्छे से हाफ वगैरह कर रहे होंगे, लेकिन उनका बाल नहीं बढ़ेगा। मुझे बहुत हंसी आ रही है वो चीज़ को सोच कर। तो वही है, हम इसको एक एग्जाम्पल के तौर पर भी ले सकते हैं कि पर्सन ये अगर हो ये उसका और अनाजन फेज 2 साल है, तो उसका हेयर ग्रोथ लिमिट होगा शोल्डर तक, मतलब कान तक जाएगा और वहाँ पे स्टक हो जाएगा उसका हेयर बहुत ज़्यादा कम टाइम पर। वो चाह कर ही बढ़ा नहीं सकता। और कोई पर्सन बी का अगर ले कि 5 साल उसका हेयर ग्रोथ अनाजन फेज है, तो उसका जाएगा कमर तक जाएगा, वेस्ट तक जाएगा, और उसके बाद उसका लंबा नहीं होगा। वो माथा भी अगर पीट दे, कुछ भी कर दे, लेकिन उससे ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। और अगर 7 साल से ज़्यादा है तो बहुत ज़्यादा ही लंबा उनका बाल होगा। तो यही था वीडियो। अगर आपको कोई क्वेश्चन आया होगा आपके मन में इस वीडियो के रिलेटेड तो पूछ देना, या फिर और कोई क्वेश्चन आया होगा तो उसको भी पूछ देना, मैं उसके ऊपर कुछ वीडियो वगैरह बना दूँगा।